इंजीनियरिंग कोचिंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स का, और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जितने सेक्शंस हैं उन सभी के बारे में हम लोग जो है कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहे हैं इन एग्री योग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है, और आज हम लोग जो है जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है फार्म पावर, उसके सिलेबस को समझेंगे और किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट की वीडियोस में मैंने आप सभी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में बताया कि किस तरीके से हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग जो है फार्म मशीनरी कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे वो भी मैंने आप सभी को लास्ट वीडियोज़ में बताया। तो आज जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है जिसमें हम लोग फार्म पावर के बारे में बात करेंगे और फार्म पावर को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है सिलेबस में और क्या क्या हम सभी को पढ़ना होता है फॉर द नीड ऑफ गेट एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग जो है PYQs भी साथ में करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। और अगर आप सभी को क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अगर कंटेंट चाहिए तो आप सभी लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सब मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज फार्म पावर के बारे में कि फार्म पावर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फार्म पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बिकॉज इसमें हम लोग पावर जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी अगर व्हीकल में पावर जनरेट कैसे की जाती है, किसी भी नेचुरल सोर्सेज के द्वारा पावर जनरेट कैसे की जाती है, कैसे कैसे हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ पावर, कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं फार्म पावर, मतलब फार्म पावर ही नहीं, मतलब किसी भी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए किस किस सोर्सेज से हम लोग जो है पावर जनरेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। जिसमें आप सोर्सेज ऑफ पावर ऑन द फार्म, आप सभी स्पेशल जो है फार्म के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, तो आप सभी को लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप सभी को फार्म में कैसे डेवलप करना है, वो सब चीज़ें आप लोग देखेंगे। उसमें हम लोग जो है ह्यूमन, एनिमल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, और विंड एंड सोलर एंड बायोमास जैसे एंड बायोफ्यूल्स के द्वारा हम लोग जनरेट करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग ह्यूमन तरीके से भी करते हैं, और फिर हम एनिमल के थ्रू पावर जनरेट करते हैं, मैकेनिकल थ्रू हम लोग पावर जनरेट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन करते हैं, फिर हम लोग विंड एंड सोलर एंड बायोमास के थ्रू करते हैं, जैसे बायोफ्यूल्स के द्वारा हम लोग करते हैं। तो ये हमारा सोर्सेज ऑफ पावर में आ जाता है, जो कि हमारा पहला सेक्शन होगा जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इन प्ले लिस्ट आप सभी को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है फार्म पावर के बारे में बात करेंगे कि हम लोग फार्म पावर के सिलेबस में और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें आईसी इंजन के बारे में देखेंगे, क्योंकि आईसी इंजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि एग्रीकल्चर व्हीकल में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ट्रैक्टर के बारे में बात करते हैं मेन। तो हम लोग ट्रैक्टर में कौन सा इंजन यूज़ करते हैं, आईसी इंजन यूज़ करते हैं। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम लोग आईसी इंजन के बारे में कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, फार्म पावर में हमारा जो पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन, कि थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉ पर जो है हमारा क्या प्रिंसिपल्स पे हम लोग कौन से सिद्धांतों पे आईसी इंजन वर्क करता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आईसी इंजन साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंजन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फ्यूल एंड कंबक्शन देखेंगे, लुब्रिकेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। जो इंजन के कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे फ्यूल एंड कंबक्शन, लुब्रिकेंट एंड देयर प्रॉपर्टी, आईसी इंजन। और उसके बाद हम लोग जो आईसी इंजन के सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग फ्यूल सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, और फिर इलेक्ट्रिकल इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, ये जो 5 सिस्टम होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो न्यू, क्योंकि हमारे एग्री गेट के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल अप्रोच, और न्यूमेरिकल अप्रोच में हम सभी लोग थोड़ी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो ये था। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ आईसी इंजन, किस तरीके से मेंटेनेंस करना है, रिपेयर करना है, ये सब चीज़ें हम लोग आईसी इंजन के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आईसी इंजन में हम लोग उसकी पावर एफिशिएंसी देखेंगे, जैसे थर्मल एफिशिएंसी हो गया, और इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और IHP, BHP, और बहुत सारी जो चीज़ें होने वाली हैं हम लोग आगे जब सिलेबस कवर करेंगे तो बहुत इजीली इस सब चीज़ों को कवर करते हुए पढ़ते जाएंगे।
पावर एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पावर देखेंगे कि आप लोग को पावर कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब चीज़ों के भी हम लोग यहाँ देखने वाले। उसके बाद हम लोग टॉर्क देखेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करना, फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट करना, हीट, लोड एंड पावर लॉसेस, किस तरीके से आप हीट बढ़ा सकते हैं और पावर लॉसेस को कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस इंडेक्स, किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्क करता है, वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ देखने वाले। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है कॉस्ट एनालिसिस ऑफ इम्प्लीमेंट एंड ट्रैक्टर, जो कि इम्प्लीमेंट्स हम लोग फार्म पावर में यूज़ करते हैं, उसका हम लोग कॉस्ट एनालिसिस पढ़ेंगे और जो है ट्रैक्टर के बारे में भी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा फार्म पावर, जो कि बेसिकली फार्म पावर के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग आईसी इंजन की कंप्लीट स्टडी करेंगे। और सबसे बड़ा टॉपिक जो है हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये आईसी इंजन ही होता है, बिकॉज इसको अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आप सभी का जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत इजीली जाता है और आप सभी को बहुत इजीली आप सभी को समझ में आने लगता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स के बारे में। ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है फार्म पावर में, उसके बारे में देखिए। फार्म पावर में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट हम लोग किस चीज़ के थ्रू करते हैं, इन ट्रैक्टर के थ्रू ही की जाती है, जिसमें फ्यूल एनर्जी को हम लोग इंजन के थ्रू की जाती है, जिसमें फ्यूल एनर्जी को हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए जो है व्हीकल को चलाते हैं। जिसमें हम लोग ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स में हम लोग देखेंगे टाइप देखेंगे, ट्रैक्टर के टाइप देखेंगे, सिलेक्शन देखेंगे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद देखिए ट्रैक्टर में हम लोग क्लच, ब्रेक्स, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर, ट्रेन, डिफरेंशियल, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जिसमें हम लोग देखेंगे क्लच एंड ब्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसमें जो ट्रैक्टर का सिस्टम होता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, पहला सिस्टम जो हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसको हम लोग देखेंगे। पहला सिस्टम जो हमारा पावर जनरेशन होता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया, क्योंकि आईसी इंजन ही में जो है पावर जनरेशन सिस्टम में हम लोग का वहाँ पर आ जाता है। जब आप इंजन में जब पावर बनाते हैं तो आप सभी को उसको ट्रांसमिट करना होता है, तो ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को देखते हैं, जिसमें जो है गियर, ट्रेन, डिफरेंशियल एंड फाइनल ड्राइव एंड पावर टेक ऑफ मशीन और ट्रैक्टर चेसिस, ये सब चीज़ों के थ्रू जो पावर जनरेट आगे बढ़ती है। और फिर इसमें हम लोग आगे देखेंगे मैकेनिक्स ऑफ ट्रैक्टर चेसिस। एक चेसिस लगी होती है, उसमें क्या मैकेनिक्स होता है और किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकली समझते हैं, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकली किसी टॉपिक को समझते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद हम लोग ट्रैक्शन थ्योरी, कंप्लीट ट्रैक्शन थ्योरी कवर करेंगे। 3 पॉइंट हिट्स फॉर फ्री लिंक एंड रिस्ट्रेंट लिंक ऑपरेशन देखेंगे। स्टीयरिंग एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन ट्रैक्टर देखेंगे। हाइड्रोलिक और जो स्टीयरिंग देखेंगे कि दो टाइप के जो स्टीयरिंग होते हैं, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, उसके बारे में देखेंगे और इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम करने वाले। उसके बाद हम लोग ट्रैक्टर के टेस्ट, किस तरीके से टेस्ट किया जाता है और गेट में क्या रिक्वायरमेंट होती है इस टॉपिक से, वो देखेंगे। इसमें हम लोग ट्रैक्टर टेस्ट एंड परफॉर्मेंस देखेंगे। ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी कंसिडरेशन इन डिजाइन ऑफ ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ये देखेंगे कि ह्यूमन इंजीनियरिंग में किस तरीके से सेफ्टी कंसीडर किया जाता है इन डिज़ाइन ऑफ ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले। तो ये था हम लोगों का फार्म पावर का सिलेबस, जिसमें हम लोग फार्म पावर में ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा सेक्शन नंबर 3 और अभी हमारे 4 सेक्शन और बचे हुए हैं, जिनका सिलेबस मैं आप सभी को आगे दूंगा। और जैसे कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, जब हम इसका सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो और आप सभी को डीपली समझ में आएगा। तो ये था हम लोगों का फार्म पावर, जो कि सेक्शन नंबर 3 था। तो दोस्तों ये भी हम लोगों का जो है गेट में 12 तो 13 मार्क्स का वेटेज रखता है ये टॉपिक। कंप्लीट जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप सभी को बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप गेट पर्पज से पढ़ रहे हैं, अगर आप सभी लोग नॉलेज के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, वो लोग मुझसे कॉन्टेक्ट एक बार ज़रूर कर लीजिएगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। और बहुत ही बेहतर कोर्स होने वाला है आप सभी के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट में।